सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बैक में शोल्डर को किस तरह से अटैच किया जाता है। यहाँ पर आपको बैक के कपड़े को सीधा रखना है और शोल्डर के कपड़े को उल्टा रखना है और सिंगल शोल्डर की ही स्टिचिंग करने वाले हैं हम, क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम अवेलेबल था। तो चलिए दोस्तों, अब हाफ इंच आप सिलाई मार्जिन लेते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर बैक में शोल्डर को किस तरह से अटैच किया है। चलिए इसके बाद हम समझ लेते हैं कि बटन प्लेट व काज प्लेट को किस तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, जो मार्किंग वाला फ्रंट था वहाँ पर हम काज प्लेट को तैयार करेंगे और ये विदाउट मार्किंग वाले फ्रंट से हम यहाँ पर बटन प्लेट को तैयार करने वाले हैं। तो आप कुछ एक्स्ट्रा कपड़े को काट ले और इसे फोल्ड करते हुए बटन प्लेट को तैयार करें। बटन प्लेट की चौड़ाई करीब 1.25 इंच रखते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट करें। तो आपने देखा दोस्तों, हमने किस तरह से बटन प्लेट को तैयार किया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि काज प्लेट को किस तरह से बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने काज प्लेट को बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ी फैशन पट्टी को पेस्ट किया हुआ है। अब हम इसके दोनों ओर सिलाई लगाते हुए काज प्लेट को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर काज प्लेट को तैयार कर लिया है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि पॉकेट हमें किस तरह से फिट करना है। पॉकेट हमें ऊपर से 8.5 इंच पर और प्लेट से 2.5 इंच दूर हम पॉकेट को फिट करेंगे। हमने यहाँ पर पॉकेट फिट करने के लिए मार्किंग कर ली है। इसके बाद चलिए हम पॉकेट को रेडी कर लेते हैं। देन उसके बाद हम आप समझेंगे कि पॉकेट को किस तरह से फिट किया जाएगा।
इसके बाद चलिए दोस्तों, जो पॉकेट की हम चौड़ाई रखने वाले हैं वो 5.25 इंच रखने वाले हैं, और जो पॉकेट की हम लंबाई रखने वाले हैं वो रखेंगे हम 6.25 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम 5.25 इंच चौड़ा और 6.25 इंच लंबा पॉकेट तैयार कर लेते हैं। पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसे फ्रंट में फिट कर लेते हैं। पॉकेट बनाने का काम दोस्तों आप बिल्कुल फिनिशिंग से करें। पॉकेट में फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप भी पॉकेट को फिट करें। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे कि फ्रंट को बैक में किस तरह से अटैच किया जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको शोल्डर को सीधा रखना है और बटन होल प्लेट को आपको उल्टा रखना है। ये देखिए, जहाँ पर हमने पॉकेट को फिट किया है उस फ्रंट को। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शोल्डर का जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रहा है फ्रंट से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर शोल्डर जो है आपका नीचे से आपको हल्का सा लूज़ छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आप हल्का हल्का सा लूज़ छोड़ते हुए
सिलाई लगाइए। ऐसा करने से क्या होगा, शोल्डर की जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर हल्का सा रह भी जाता है तो उसे हम आगे सिलाई लगाने के बाद कटिंग कर बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर शोल्डर में फ्रंट को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने शोल्डर में इंटरलॉक कर लिए। चलिए अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये शोल्डर में जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसे हम काट कर बराबर कर लेंगे। आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है, चलिए यह हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 7.5 इंच लंबी और करीब 3 इंच चौड़ी 2 कपड़े की पट्टियाँ काट ली है। इसकी मदद से हम आस्तीन पट्टी को बनाने वाले हैं। आस्तीन पट्टी बनाने के लिए आपको इस साइड हल्का सा बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है और दूसरी तरफ जो हमने आस्तीन पट्टी बनाने के लिए कपड़े को काट कर रखा है उसे अटैच करना है। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से हमें आस्तीन पट्टी बनाना है यह हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। सेम इसी तरीके से आप दूसरे आस्तीन में भी इसी पट्टी को अटैच कर लीजिए। अब पहले आपको आस्तीन पट्टी को अटैच करना है, देन आपको बारीक फोल्ड करते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। अब हमें आस्तीन पट्टी बनाने के लिए इस तरह से एक कट लगाना है और नीचे से आस्तीन पट्टी के कुछ कपड़े को काट कर हम अलग कर देंगे। देन इसके बाद कपड़े को टर्न करते हुए हम आस्तीन पट्टी को बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप केयरफुली वॉच करिए और समझिए कि आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है।
करीब आधा इंच कपड़ा अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हम आस्तीन पट्टी को बनाएंगे। दोस्तों आपका जो कपड़ा है बिल्कुल बराबर फोल्ड होना चाहिए, क्योंकि आस्तीन पट्टी की जो चौड़ाई है वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक समान होना चाहिए। अब आप चाहे तो नीचे से आस्तीन पट्टी को नुकीली भी बना सकते हैं या फिर चौकोर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको चौकोर बनाते हुए बता रहे हैं। तो इस तरह से देखा दोस्तों हमने आस्तीन पट्टी को किस तरह से बनाया जाता है। सेम इसी तरीके से आप दूसरी आस्तीन में भी आस्तीन पट्टी को बना ले। और दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है वो हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी दोनों आस्तीन पट्टियों में जो हमने नीचे से बॉक्स बनाया है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वो बराबर किस तरह से होना चाहिए। तो ये देखिए ये पहली आस्तीन पट्टी है और ये हमारी दूसरी आस्तीन पट्टी है। तो चलिए दोस्तों किस तरह से आपको मेज़र करना है ये देखिए, आप इस तरह से मेज़र कर ले, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम समझ लेते हैं कि आस्तीन को किस तरह से फ्रंट में फिट किया जाता है। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है ये हमारा आगे फ्रंट में फिट होगा। तो आप इस तरह से आस्तीन में सेंटर की मार्किंग कर ले और शोल्डर के सेंटर को और आस्तीन के सेंटर को इस तरह से मिलाते हुए आप हाफ करते हुए आस्तीन की सिलाई करें। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो आस्तीन की सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरह से अगर सिलाई लगाई है तो हम कितनी आसान तरीके से आस्तीन को फिट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आप आस्तीन को टर्न करते हुए आधी हाफ सिलाई को और कंप्लीट करें। दोस्तों अगर आप इसी तरीके से आस्तीन की स्टिचिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी आस्तीन में रिंकल्स नहीं आएंगे। और अब आप इसे इस तरह से टर्न करते हुए एक और सिलाई लगा ले ऊपर से। अब दोस्तों इस आस्तीन की सिलाई लगाने के बाद हम साइड सिलाई लगा लेंगे और फिर समझने वाले हैं हम चौक को किस तरह से बनाया जाता है। सेम दोस्तों इसी तरीके से आप दूसरी तरफ के आस्तीन को अटैच कर ले। हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि अगर हम दोनों आस्तीनों को बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको स्टिचिंग समझने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों अब आस्तीन को आप इस तरह से उल्टा कर और हाफ फोल्ड कर ले और नीचे बैक से सिलाई को स्टार्ट करें। अब दोस्तों यहाँ पर हमें नीचे चौक भी लगाना है। तो आप ये चौक का कट देख रहे हैं, यहाँ से आपको करीब हाफ इंच सिलाई लेते हुए हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम समझेंगे कि चौक को किस तरह से बनाया जाता है। चौक को बनाने के लिए दोस्तों आप सिलाई को इस तरह से ओपन करिए और यहाँ पर चौक के लिए जितना कपड़ा हमारे लिए अवेलेबल है उतना इस तरह से मार्किंग कर लीजिए आप। अब दोस्तों इसे बिल्कुल बारीक फोल्ड करते हुए इस तरह से आप सिलाई लगाइए तो हमारा जो चौक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी चौक को बनाना है। इस चौक को बनाने के बाद हम समझेंगे कि शर्ट का जो दामन है वो हमने जो 1.5 इंच मार्जिन लिया था कटिंग करते वक्त उसे किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। तो फर्स्ट फोल्डिंग में हम हाफ इंच कपड़े को एडजस्ट करेंगे, देन सेकंड फोल्डिंग में हम 1 इंच कपड़े को एडजस्ट करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं किस तरह से हमें दामन की सिलाई को लगाना है।
तो यहाँ पर आपने समझा है कि शर्ट की दामन की सिलाई किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम समझ लेते हैं कि कफ और कॉलर को किस तरह से बनाया जाता है और उसे शर्ट में किस तरह से अटैच किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहे ताकि आपको स्टिचिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, इस शर्ट के लिए हमने 3 इंच चौड़े और 10 इंच लंबाई के कफ लगाए हैं। तो चलिए उसे हमें शर्ट में किस तरह से अटैच करना है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कफ के लिए 2 पल्ले काट लिए, उसे हम आस्तीन में अटैच कर रहे हैं। तो इसे किस तरह से अटैच करना है दोस्तों, आप इस सेंटर से कफ के पल्ले का सेंटर को मिलाइए और एक्स्ट्रा कपड़े को बाहर की ओर सल देते हुए एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप सेंटर तक सिलाई लगाइए। अब एक्स्ट्रा कपड़ा आप देख लीजिए, जितना आ रहा है उसे भी उसी तरीके से भाल सल देते हुए एडजस्ट करिए। देखिए, कफ में हमारा जितना कपड़ा है उतना ही कपड़ा हम यहाँ पर साइड में रखते हैं और एक्स्ट्रा कपड़े को सल देते हुए एडजस्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले को भी आस्तीन में अटैच करिए। अब चलिए दोस्तों, ये जो हमने पल्ला अटैच किया है इसमें कफ को हमें किस तरह से अटैच करना है यह समझ लेते हैं। अब आप कफ लीजिए। अब कफ को दोस्तों करीब आपको इतना बाहर निकालना है, हल्का सा बाहर निकालते हुए। और याद रखिए दोस्तों, जो आप सिलाई लगाना है वो आपको कैनवास पे नहीं लगाना है। कैनवास के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हुए आप कफ के शेप के अकॉर्डिंग उसके किनारों पे सिलाई लगाइए और सिलाई को कंप्लीट करिए। सिलाई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों करीब आप 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट ले और कफ को टर्न करते हुए इसकी सिलाई कंप्लीट करिए, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कफ की स्टिचिंग किस प्रकार की है। आप इसी तरीके से दूसरे कफ की भी स्टिचिंग कर ले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों कफ की स्टिचिंग कर ली है। अब हम समझ लेते हैं कि कॉलर को किस तरह से बनाया जाता है और शर्ट में किस तरह से फिट किया जाता है।
दोस्तों जो हमने स्टैंड को जो पेस्ट किया हुआ है उसे आप कपड़े करीब इतना कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए आप इसकी कटिंग कर लीजिए इसके शेप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आपको करीब 5 इंच कपड़ा रखते हुए कटिंग करना है, क्योंकि यही जो कपड़ा हम रख रहे हैं ये मार्जिन के लिए है जो हमें कॉलर में अटैच करते हुए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्स्ट्रा कपड़े को आप फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि कॉलर को किस तरह से बनाया जाता है। अब आप इस कपड़े पे कॉलर को रखिए जो हमने काट कर रेडी रखी है और इसकी कॉलर के किनारों पर सिलाई लगाते हुए आप सिलाई को कंप्लीट करिए। इसके बाद दोस्तों आप एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लीजिए और किसी नुकीली चीज़ की मदद से इस कॉलर का पॉइंट निकालिए और फिर इसकी ऊपर की सिलाई भी कंप्लीट करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि कॉलर और स्टैंड को किस तरह से फिट किया जाता है। तो आप कॉलर का सेंटर और स्टैंड के सेंटर को इस तरह से मिलाइए और इस तरह से आप कपड़े को आगे एडजस्ट करते हुए चलिए और कॉलर के किनारे से सिलाई को कपड़े को अटैच करते हुए आप सिलाई लगाइए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। स्टैंड अटैच करने के बाद दोस्तों हमें नीचे का एक पल्ला भी रखना है स्टैंड के लिए। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा अवेलेबल है यहाँ पर स्टैंड के लिए। अब यहाँ पर हम किस तरह से सिलाई लगाएंगे दोस्तों, तो आपका सिलाई हल्का सा इस तरह से राउंड में चलना चाहिए क्योंकि हमारी जो कॉलर की कटिंग होती है वो हल्की से राउंड में होती है। तो आप इस तरह से कपड़े को राउंड में रखते हुए सिलाई को कंप्लीट करिए।
अब दोस्तों जितना कपड़ा हमें सिलाई के लिए ज़रूरत है उतना कपड़ा रखते हुए आप एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर दीजिए। अब हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं कि जो हमारा गला है और कॉलर है उनकी लेंथ बराबर है या हमें गले को बड़ा करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा गला है उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, तो हम यहाँ पर इस तरह से काट कर इसे गले की लेंथ को बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों आपको भी इसी तरीके से कटिंग करना है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा करने से जो आपकी गले की लेंथ और कॉलर की लेंथ है बिल्कुल बराबर हो जाएगी और आप आसान तरीके से कॉलर को शर्ट में अटैच कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल बराबर हो गई है गले की लेंथ और कॉलर की लेंथ। अब यहाँ पर हम कॉलर को शर्ट में अटैच करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों इतना जो हमने मार्क किया है यहाँ से आपको अटैच करना है और सेंटर से मिलाते हुए आपको पूरी कॉलर को अटैच करना है। इसके बाद आगे की सिलाई किस तरह से करेंगे दोस्तों यह हम समझ लेते हैं। इसके बाद हमें इसे स्टैंड को टर्न करना है। तो टर्न करने के लिए हम साइड से इस तरह से एक सिलाई लगा लेते हैं और फिर स्टैंड को हम टर्न कर लेते हैं। देन हमें जो लास्ट ऊपर की सिलाई है कॉलर की उसे करने के बाद हमारी जो सिलाई है शर्ट की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।